जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम दो छोटे छोटे सत्संग सुनेंगे जो संगत जी ने हमारे साथ शेयर किए हैं। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए माफ करना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगतों, जय मेरा पहला सत्संग है, इसलिए शायद मुझे बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल हो जाए और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने ये थोड़ी सी घबराहट के कारण मैं बोल नहीं पा रही। मैं गुरु जी के साथ अपना सत्संग बहुत दिनों से शेयर करना चाहती थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने आज टाइम निकाल के किया है। पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कब से शुरू है, मैं ये एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे गुरु जी ने काफ़ी देर से चुना हुआ है और मैं ही शायद नहीं समझ पाई कि उन्होंने मुझे चुन रखा है। कई बार मुझे उनके मैसेज भी शो होते रहते थे, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे मतलब मैं समझ ही नहीं पाती थी। फिर मेरे पास मेरी एक फ्रेंड का नंबर था, मतलब अभी-अभी लिया था, तो वो स्टेटस लगाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि स्टेटस पे वो जो गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं वो सभी मेरी लाइफ में चल रही हैं। मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं और मेरी मदर इन लॉ हैं, वो दोनों बहुत ही तेज़ हैं। मेरी मदर इन लॉ ज़्यादा तेज़ हैं और मेरे हस्बैंड हमेशा उनके कहने पर चलती हैं। इसीलिए मेरी लाइफ में सदा प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, मुझे और मेरे बच्चों को। फिर अचानक से एक दिन हमारा इतना झगड़ा हुआ कि उन्होंने मेरे बच्चों की पॉकेट मनी भी बंद कर दी। मैं सोचती रहती थी कि मैं ये कैसे कर पाऊँगी, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती। उस समय तो मैं गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी, सिर्फ़ उनकी ब्लेसिंग्स देखती थी। लेकिन मुझे इतनी बड़ी, मतलब उन्होंने एक दिन मेरे मन में टेलीपैथी के ज़रिए बताया कि तेरे वहाँ पर पैसे पड़े हैं। तो मैंने जब वहाँ देखा तो हाँ, मेरे पैसे वहाँ पर पड़े थे। तो मैंने उस दिन से मुझे एक दिन में ध्यान आया कि ये गुरुजी हैं जो मेरी जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। तब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई और उनके सत्संग सुनने शुरू करने लगी। एक मेरा एक और सत्संग है, एक दिन मैं अपने बेटे के साथ कॉलेज गई थी। उसके कॉलेज के बाहर एक गन्ने वाला के रस वाला भाई खड़ा था। मैंने उसको बेटे को बोला कि हम थोड़ा-थोड़ा रस पी लेते हैं। तो उसने भी बोला हाँ, पी लेते हैं मम्मा। तो ना मैं वो गन्ने के रस वाला, गन्ने जैसे मशीन में डालता है, वो जूस निकाल रहा था। मैं वैसे ही उसे खड़ी हुई देख रही थी। अचानक से मैंने ध्यान किया कि उसने जैसे पहले गन्ना बीच में डाला है, तो उसका रस का कलर तो वही था। फिर उसने दूसरी बार वही रिवर्स करके डाला, तो ऐसे लगा जैसे उसमें थोड़ा, जैसे हम कहते नहीं, खून में गन्ने का रस मिल जाए तो रंग थोड़ा-सा कलर मटमैला हो जाएगा, वो निकला है। तब उसने तीसरी बार जब रिवर्स किया, तो फिर वही। जब उसने चौथी बार डाला तो मैंने गन्ने की तरफ देखा, वो लाल रंग का था। मैंने उसको एकदम से रोका, मैंने कहा ये क्या निकल रहा है तेरे गन्ने से, देख तेरा गन्ना लाल है। वो इतना क्लेवर था कि उसने मेरे कहते ही पीछे मुड़ के अपने गन्ने की तरफ देखा, उसे उसमें पक्का कोई जानवर दिखा था। उसने मेरे सामने से नहीं, पीछे से निकाल के फटाफट बड़ी दूर फेंक दिया पार्क में। मैंने उसको कहा कि ये क्या बात हुई? तूने फेंका क्यों, मुझे क्यों नहीं दिखाया? उसने कहा नहीं, 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 आपने बोला ना, मैंने ध्यान कर लिया। पर मैंने कहा ये खून था ना जानवर का, जो गन्ने के रस में मिल के आ रहा था। तो उसने बोला हाँ, हाँ, वो कई बार हो जाता है। मतलब उसने सीरियस नहीं लिया, पर मैंने काफ़ी ज़्यादा मैं शॉक हो गई थी। तो मैंने उसको बोला कि तुम लोगों को ध्यान में नहीं है, अभी लोग यहाँ बच्चे हैं कॉलेज में जो रस पीते हैं, अगर उनको कुछ हो जाए। लेकिन आप जानते हैं कि वो लोग कहाँ सुनते हैं। लेकिन फिर भी मुझे और मेरे बेटे को, मैं तो यही कहती हूँ, गुरुजी ने बचा लिया। वरना मैं कभी खड़ी होकर देखती ही नहीं गन्ने का रस कैसे निकल रहा है, मतलब उसी में बिल्कुल सामने खड़ी थी। जिस तरह गुरुजी आपने मेरी रक्षा की है, सभी संगतों की उसी तरह से रक्षा करना। गुरुजी, मेरी लाइफ में अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन आप मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दोगे। गुरुपा, मैंने अभी आपके और भी सत्संग शेयर करूँगी मैं। गुरुपा, अगर सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई भूल हो गई तो अपनी बेटी समझ के माफ़ कर देना।
मैं मैं आपसे क्षमा माँगना चाहती हूँ कि मैं इतनी देर तक आपके मैसेज समझ नहीं पाई और मैं गुरुजी के मंत्र के साथ यह सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक्चुअली आज मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई थी कि अ, मुझे पुलिस ने चालान काट दिया था मेरा। मैं ड्राइव करके जा रही थी एंड मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, मैं और मेरी सिस्टर, एंड उसने 6,000 का फ़ाइन कर दिया था। और फिर बात ये हुई थी कि ठीक है मैं ड्राइविंग लाइसेंस ला कर दिखाती हूँ तो मतलब अमाउंट मेरी कम हो जाएगी या वो नहीं काटेंगे, ऐसा उसने बोला। देन मैं गुरुजी से मैं फिर रास्ते में गुरुजी पे बहुत गुस्सा की कि गुरुजी आपने मेरी हेल्प क्यों नहीं की, ऐसा वैसा आप मेरी कभी हेल्प नहीं करते हो, आप चालान कटने से रोक भी सकते थे बट आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसे फिर मैंने बहुत गुस्सा किया। फिर मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया, मैं बोला भाई को कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया ना, नीड योर हेल्प की जब मैं ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाऊँगी तो ऐसे काम विद मी, लेकिन हम थोड़ा बात कर लेंगे। एंड मुझे पता था कि उसकी थोड़ी है वहाँ पे होल्ड है उस जगह पे। तो व्हेन आई वेंट देयर एंड वो जब तक नहीं आया तब तक मैं उसका वेट कर रही थी एंड मीनवाइल वेट करते करते मैं गुरुजी को याद कर रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। और फिर मैंने सडनली सोचा कि चलो मैं एक बार मोबाइल देखती हूँ कि उस तक टेलीपैथिक के थ्रू गुरुजी का कोई मैसेज आया हो। तो मैंने पहला मैसेज मुझे ये फ्लैश हुआ यूट्यूब में कि तू पुत्र मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, तू अकेले नहीं है। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया, उसमें था कि गुरु जी इज सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। मैं पूरा ही श्योर हो गई कि चलो गुरु जी ने सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। मतलब अब ऐसा तो नहीं है वो लमसम अमाउंट तो नहीं जाएगा, थोड़ा मोड़ा जाएगा तो चलो ठीक है, बट 6,000 जो वो अनैति वाली बात कर रहे थे वो तो नहीं ही होगा। फिर जैसे मैं गई मतलब ड्राइविंग लाइसेंस लेकर, फिर वो मेरा ब्रदर आया, वो अपने एक फ्रेंड को लेकर आया। वो जैसे उसका फ्रेंड आता है वो बात करते हैं इंस्पेक्टर्स एंड ऑल से, वो बोलते चलो हो गया आप जाओ, कुछ नहीं होगा आपके, हम एक भी चालान नहीं काटेंगे। उसने जितने भी मेरी गाड़ी की फ़ोटो मेरी फ़ोटो ली थी सब उसने डिलीट कर दिया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। उसके बाद फिर मुझे लगा था कि मेरे भाई ने अपने फ्रेंड को कॉल किया है जिसका पूरा होल्ड है उस एरिया पे। ऐसा नहीं कि गुंडा वाला चीज़ है बट ठीक है, मतलब उससे जान पहचान है अच्छी, तो मतलब वो वहीं पे रहते हैं। तो फिर मुझे लगा था कि मेरे ब्रदर ने उसको कॉल किया अपने फ्रेंड को सामने से, मुझे ऐसा लगा था बट मुझे बाद में पता चला कि नहीं, उसके फ्रेंड का खुद से सामने से कॉल आया था मेरे भाई को कि तू कहाँ है, ऐसे वैसे हालचाल के लिए। देन ही एक्सप्लेन हिम दैट कि मैं यहाँ पे हूँ एंड मेरे साथ ये सिचुएशन हो गया मेरी सिस्टर के साथ। Then he came and help us. So in this whole situation my point is कि जब मुझे ये मैसेज फ्लैश हुआ कि गुरु जी इज़ सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, तो ये वो तो गुरु जी ने ही उससे उसको कॉल करवाया था एंड उसके माइंड में नहीं आया था कि मैं इसको कॉल करूँ, ही वॉज कॉलिंग समवन एल्स और उसके अदर प्लान थे। तो बट गुरुजी ने उसको सामने से उसकी कॉल कराया ना, तो इतना नहीं हो सकता कि आप इत्तेफाक से मैं अपने ब्रदर को, अब वो काम पे है अपनी शॉप पे है, उसको कॉल करो कि भाई आ जा, तो वो तुरंत आ भी जाएगा 5-10 मिनट में, फिर वो सामने वाले से कॉल भी आ जाएगा। ये सब इत्तेफाक, मुझे लगा कि ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं था, रादर गुरुजी ने ही ये सब लाइन अप कराया था, कोऑर्डिनेट किया था कि मुझे अपनी बच्ची को इस प्रॉब्लम से निकालना है। गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि आई एम सॉल्विंग योर प्रॉब्लम सो डोंट वरी। सो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने फिर गुरुजी का बहुत ज़्यादा शुक्राना किया और फिर मैंने गुरुजी पे गुस्सा भी बहुत किया कि आप मेरी ये मतलब हेल्प नहीं करते हो, ऐसा वैसा, आपको चालान काटने ही नहीं देना चाहिए था, आप कुछ ऐसा कर देते। मैंने बहुत गुस्सा किया। फिर मैंने बाद मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत एम्बैरस फील हो कि मैं क्या बोल देती हूँ गुरुजी को हर टाइम। गुरुजी को नहीं बोलना चाहिए बिकॉज गुरुजी को भी है कि मेरी संगत सिर्फ मुझे प्यार करे, एकदम प्यार से रहे, प्यार से बातें करे, मैं तो उनके लिए हूँ ही एंड उनकी मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अगर वो प्रॉब्लम में है भी तो मैं ही निकालूंगा उनको मेरे हिसाब से। तो हमें गुरुजी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ उन थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है जो मेरे अंदर एकदम ही नहीं। और मेरे को पता है गुरुजी मेरे को बख्श रहे हैं, वो कहते हैं मैं तुझे सब्र सिखा रहा हूँ, मैं तुझे सब्र बख्श रहा हूँ। मुझे लिटरली सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एकदम पैनिक हो जाती है, ऐसा लगता है अगर अभी तो मतलब अभी, मतलब अगर कुछ भी हो रहा था मतलब अभी चाहिए, मतलब अभी हो जाना चाहिए ऐसा।
तो मेरे अंदर पेशेंस की बहुत कमी, मैं गुरु जी से बोलती, मैं गुरु जी को यही अरदास है कि गुरु जी आप मेरे को पेशेंस बख्शो, बस मेरे को पेशेंस सब्र की दात बख्शो गुरु महाराज। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी माफ़ करिएगा सारी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वी ऑल लव यू गुरु जी, जय गुरु जी।